Hello, welcome to Review on Point. Today I'm going to talk about drama serial कभी मैं कभी तुम. I hope आप सब सही होंगे. एपिसोड नंबर 26 27. तो लेट्स स्टार्ट. ड्रामे की हाइलाइट्स की तरफ चलते हैं, जो कि सबसे पहली हाइलाइट तो ये थी ड्रामे के अंदर के हम 2-3 एपिसोड से देख रहे हैं कि मुस्तफ़ा जो है वो किस हद तक इन्वॉल्व है अपने गेम के प्रोजेक्ट में, जो गेम वो ख़ुद बना रहा है. उस गेम से रिलेटेड बहुत बड़ा उसकी ज़िंदगी में एक चीज़ होती है. जी हाँ, जो जोसेफ होता है वो उसको धोखा दे देता है, सारा क्रेडिट वो गेम का खुद ले लेता है और मुस्तफ़ा को एकदम किक आउट कर देता है. और जब मुस्तफ़ा उससे बात करके ये सब कुछ कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया, फ्रॉड किया, तो वो उसको मतलब कि मुस्तफ़ा को गुस्सा बहुत आता है और मुस्तफ़ा के लिए बहुत ही ज़्यादा लो पॉइंट होता है. उसे बहुत उम्मीदें होती हैं इस गेम से कि उसका गेमिंग करियर इस गेम के थ्रू बहुत आगे जा सकता है. मगर जब उसके साथ ये सब कुछ हुआ है तो वो एकदम बदल गया है, टूट सा गया है बिल्कुल ही. जैसे वो होता है ना कि लास्ट चीज़ जो उसकी ज़िंदगी में होना बाकी थी, ये वो चीज़ हुई है जिसकी वजह से कि मतलब अब उसके अंदर कोई उम्मीद बाकी नहीं है और अब ही इज़ बहुत ज़्यादा बिटर और बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया है वो. शर्जीना जो है वो उसके साथ-साथ होती है थ्रू आउट, वो सब कुछ देख रही होती है और जब वो देखती है कि मुस्तफ़ा के साथ इतना मतलब ये एक तरह का मिसहैप ही है वो हो गया, तो स्टिल वो उसको उसी तरह इनकरेज कर रही होती है और सब कुछ कह रही होती है कि तुम्हारे से स्किल और टैलेंट तो किसी ने नहीं छीना ना, सिर्फ एक नौकरी ही चली गई है. जब वो गुस्से में घर से निकल जाता है और काफ़ी देर के बाद वो घर वापस आता है तो वो शर्जीना से कोई बात नहीं करता. और बस मतलब अगली सुबह जब वो उठ के बैठता है तो इट्स काइंडा न्यू मुस्तफ़ा, जो उसकी शक्ल के ऊपर एक्सप्रेशन होते हैं और जिस तरह से वो रिएक्ट कर रहा है वो मुस्तफ़ा लग ही नहीं रहा जो पहले था. तो जो शर्जीना है उसका भी मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि इतने डाउन्स के बाद, इतना सब होने के बाद इस बंदी को ना कोई हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, ना इसे कोई मूड स्विंग्स होते हैं. ये एक ही टोन पे चलती जा रही है कि मुस्तफ़ा सब ठीक हो जाएगा. मतलब वो होते हैं ना जैसे हर नेगेटिव चीज़ में भी पॉजिटिव देखने वाले, जितना नेगेटिव मुस्तफ़ा चल रहा है उसी पेस के ऊपर ये पॉजिटिव चल रही है बंदी. इसके साथ साथ है, इसे पीछे नहीं हटने दे रही. मुस्तफ़ा को फ़िक्र पड़ी हुई है कि नौकरी चली गई है तो अब किस तरह गुजारा चलेगा, तो वो स्टिल यही बात करती जा रही है कि भाई मेरी सैलरी भी तो है ना, विच इज़ बिलीवेबल. शर्जीना का करैक्टर दिखाया हुआ ही ऐसा है और मुस्तफ़ा से इस लेवल की मोहब्बत करती है वो कि उसे अपनी तकलीफ़, परेशानी और अपना आप कहीं बहुत पीछे लगता है और वो उसकी प्रायोरिटी सिर्फ़ और सिर्फ मुस्तफ़ा है. एनीवे नौकरी जाने के नेक्स्ट डे ही जब वो नाश्ता वगैरह बना रही होती है तो उसको नौज़िया फ़ील होता है और जी हाँ, दिस इज़ अ क्वाइट इंडिकेशन होती है कि मतलब वो एक्सपेक्ट कर रही है. दूसरी तरफ अदील वाला मामला भी है, उसको बाद में डिस्कस करते हैं. खैर शर्जीना जो है जब वो ऑफ़िस जाती है तो वहाँ से खुद ही वो हॉस्पिटल भी चली जाती है और हॉस्पिटल वाले कंफर्म कर देती है डॉक्टर कि शी इज़ प्रेग्नेंट. और मुस्तफ़ा को ख़बर मिलने से पहले उसके माँ बाप तक यमुना ये ख़बर पहुँचा देती है. अब जो सीन चल रहा है इन दोनों के बीच में, मतलब अगर पहले कैरेक्टर की बात कर लें कि दोनों के कैरेक्टर बहुत ही खूबसूरती से लिखे गए हैं और निभाए भी गए हैं. शर्जीना जो है सारा दिन गुजार के आराम से मतलब जब ऑफ़िस से घर आती है तो मुस्तफ़ा उसे बताता है कि भाई मुझे एक छोटी सी डाटा एंट्री की नौकरी मिल गई है, जिसके ऊपर शर्जीना फिर उसको कहती है कि मतलब तुम्हारा टैलेंट काफ़ी कुछ ज़्यादा, तुम इससे ज़्यादा कर सकते हो और डाटा एंट्री की नौकरी तो बहुत छोटी सी नौकरी है. तो मतलब वो उसको मना तो नहीं करती, मगर वो कहती है कि मतलब तुम इस चीज़ के ऊपर स्टॉप मत करना और मतलब तुम्हारा जो टैलेंट है वो इससे बहुत आगे का है. बहरहाल गेमिंग के नाम से भी फ़िलहाल मुस्तफ़ा को नफ़रत हो गई है और मतलब वो इस टॉपिक पे बात ही नहीं करना चाहता और वो ठीक है कि चलो डाटा एंट्री से कुछ पैसे तो आएंगे ना. उसके बाद का सारा टाइम जो है इनका इसी डिस्कशन में गुजर जाता है और रात के वक्त जब भी अपनी बालकनी में खड़े हुए होते हैं तो तब बड़े ही नॉर्मल अंदाज में शर्जीना जो है वो मुस्तफ़ा को बताती है कि वो पेरेंट्स बनने वाले हैं. ये बताते हुए शर्जीना के जो चेहरे के एक्सप्रेशन होते हैं वो बहुत ही प्रेशियस होते हैं, बहुत खुशी और बहुत ही मान के साथ उसे बताती है. मगर उसके बरअक्स विच इज़ नॉर्मल
कि जो रिएक्शन मुस्तफ़ा देता है, मुस्तफ़ा को खुशी से ज़्यादा परेशानी हो जाती है। वो यही कहता है कि मतलब अभी हम दोनों का पूरा नहीं हो रहा, अगले बंदे की ज़रूरियात होंगी बच्चे की और सारा कुछ चल सा चल काम है, तो वो किस तरह होगा, उसको ये परेशानी ज़्यादा होती है। और आगे हमने देखा दोनों एपिसोड के अंदर कि इस खबर के मिलने के बाद मुस्तफ़ा खुश उतना नहीं है, मगर शर्जीना का ख़्याल रखने में वो कोई कसर नहीं छोड़ रहा। उसको मिल्कशेक भी बना कर दे रहा है। और फिर अच्छा मुझे ये भी समझ नहीं आती कि हमारे ड्रामों की जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं वो हर तरह का काम ही क्यों कर लेती हैं। आगे पीछे भी देखा है हमने कि ठीक है वो सारा घर देखती है, संभालती है, जॉब करती है, लेकिन वो स्पेसिफिक एक सीन था जहाँ पर वो ऊपर चढ़ कर सफाई कर रही होती है, तो वो थोड़ा फ़नी था कि मतलब वो दिखाना ज़रूरी था कि वो किस तरह से सारा कुछ टार्ज़न बन के काम कर रही है सिचुएशन में। खैर मुस्तफ़ा उसको डांटता भी है और उसको कहता भी है कि अपना ख्याल रखो और इस तरह के काम मत करो। इस बात के नेक्स्ट डे जब वो जाता है, एक तो उसकी जॉब का पहला दिन होता है, जिस तरह का बीबा बच्चा बन के वो आता है तो शर्जीना भी एक मिनट के लिए हो जाती है कि क्या तुमने तुम्हारा हेयर स्टाइल, तो वो हेयर स्टाइल भी चेंज हो गया। मतलब वो अब बिल्कुल ही एक बीबा बच्चा मोड में चला गया है कि अच्छा जैसी भी ये नौकरी चुप करके करूँगा। और नौकरी कर भी रहा है वो, बट अब उसे कोई उम्मीदें और कोई उसके ख्वाब नहीं है कि मैं शर्जीना को ऐसी ज़िंदगी दूंगा, ये करूँगा, सिवाय इसके कि वो शर्जीना का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहा है। उसके साथ टेस्टों पे भी जाता है, फिर उसको मिल्कशेक भी बना कर देता है, फिर उसे ये भी कहता है कि ज़्यादा काम शाम मत करो। तो जिस तरह का एक अच्छे हस्बैंड को ख्याल रखना चाहिए, मगर शर्जीना की एक्सपेक्टेशन उससे कुछ और है। वो चाहती है कि सिर्फ मेरा ख्याल ना रखे और अपने बच्चे के लिए भी एक्साइटेड हो, और जैसे होता है ना कि मतलब बच्चे का ख्याल भी रखे। इनडायरेक्टली वो बच्चे का भी ख्याल रख रहा है, लेकिन शर्जीना को साफ पता चल रहा है कि शर्जीना जो फ़ील कर रही है कि मुस्तफ़ा शायद बच्चे की को लेके इतना एक्साइटेड या खुश नहीं है। वो उसको हौसला और तसल्ली भी देती है कि भाई आने वाला जो बंदा होता है वो अल्लाह मियाँ उसके रिज़्क़ पहले लिख देते हैं। और मतलब इन दोनों के साथ साथ ये डायनामिक चल रही है और इनकी ज़िंदगी में एक ये बहुत बड़ा फेज़ अब आ चुका है। बाय द एंड ऑफ द एपिसोड हमने देखा कि मुस्तफ़ा को एक गेमिंग कंपनी खोलने वाला एक बंदा है, वो उसको अप्रोच करता है, उसके पीछे पड़ता है, उसकी सारी डिमांड्स भी मान लेता है। वो उसको कहता है कि 2 लाख महीना लूँगा और हर चीज़ में मतलब अपने क्लॉज भी डाल देता है कॉन्ट्रैक्ट में, और उसको एक ये नई अपॉर्चुनिटी मिलती है। पहले तो वो ना 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 करता रहता है, मगर वो आदमी काफ़ी ज़्यादा उसका पीछा कर रहा होता है और उसकी तारीफ़ें भी कर रहा होता है। उस आदमी को इसकी सारी स्टोरी पता होती है कि इसके साथ क्या किस किस्म का फ्रॉड हुआ है। बट वो आदमी उसके लिए मतलब वो उसको एक जगह पे लेके जाता है कि ये हमारा छोटा सा ऑफिस होगा, और उसे पूरा वो प्लान बताता है कि तुमने और मैंने हायरिंग करनी है और हम अपना एक गेमिंग कंपनी खोलेंगे। तो वो साफ पता चल गया कि मतलब आने वाला डेज़ किस तरह अपना साथ लेके आता है। उसको साथ साथ नौकरी भी मिल जाएगी और ज़ाहिर है वो इस पे भी उतनी ही पैशनेटली मेहनत करेगा, वो हमें आगे अंदाज़ा भी हो गया प्रोमो से भी। तो अब वही बात है कि शायद इनके हालात तो ठीक हो जाएंगे और पैसा भी आ जाएगा, मगर जो चीज़ इनके बीच में दीवार बनेगी, मुझे वो लगता है कि जो इमोशनल सपोर्ट अब सर्जीना को चाहिए, वो आई थिंक शर्जीना की अब एंड हो जाएगी कि मुस्तफ़ा उसके लिए वहाँ अब अवेलेबल क्यों नहीं है इमोशनली। तो ऐसा लगता है कि बीच में जो अब बड़ा डिप आएगा वो इसी चीज़ से रिलेटेड होगा। दूसरी तरफ लग रहा है कि अदील के भी बस गिनती के ही दिन रह गए हैं। एक तो नताशा का जो सच है वो पकड़ा गया उसके फ्रेंड्स के थ्रू, यानी कि जो रुबाब है उस तक भी खबर पहुंच गई है, और वो जिस तरह से पहुंचती है वो देखने वालों ने देखा ही होगा कि झूठ बोल के जाती है अपने हस्बैंड से। अच्छा ये समझ नहीं है कि पिछली एपिसोड के अंदर पिछले सीन में जो होता है नताशा का सीन और अदील का सीन, उसमें वो अदील को कहती है कि मेरा हस्बैंड जर्मनी गया हुआ है काम से, मगर इधर उसका हस्बैंड यहाँ पे ही होता है और उसी के थ्रू इनका जो म्यूचुअल फ्रेंड होता है उसको पता चलता है कि नताशा झूठ बोल रही है, और फिर वो रुबाब से कांटेक्ट करता है और रुबाब को सारी बात बताता है। रुबाब दूसरी तरफ अदील को बहुत मिस कर रही है और अदील जो है वो बहाना करके रुक जाता है। वो रुबाब उसे कहती है कि मतलब मैं तो 2-3 महीने तक नहीं आने वाली, मगर तुम यहाँ पर आ जाओ मेरे पास, जैसे वो खूबसूरती से टाल देता है। और यहाँ पर जो मंसूर साहब हैं, रुबाब के फादर, उन्होंने जो बंदा रखा हुआ है उसने एक बंदी को हायर किया है, अदील के पीछे लगाया है। कंस्पायर ये लोग कर रहे हैं कि किसी तरह प्रूफ मिल जाए कि अदील क्या क्या दो नंबरियाँ कर रहा है। तो वो बहुत ऑब्वियस है कि अदील अब पकड़ा जाएगा।
साफ साफ मतलब नज़र आ रहा है कि उसकी हर क्रिएट की भी प्रॉब्लम अब सामने आ जाएगी। इसके ज़्यादा दिन नहीं बचा है। हाँ, अब ये जो नई लड़की आई है इसके ऊपर भी अदील की नज़र कुछ अच्छी नहीं लग रही। और एंड वाले सीन में भी थोड़ा अजीब सा सीन होता है कि जिस तरह से वो फ्रेंडली सी होके और फ्रैंकली से कहती है लेट्स गो व्हाई नॉट और दिस एंड दैट। इस तरह का एक बॉस और एम्प्लॉय का नहीं लग रहा होता कि बॉस और एम्प्लॉय की आपसी कन्वर्सेशन इस तरह की होती है या इस तरह का एक दूसरे के साथ बिहेवियर होता है। जबकि इतनी कोई ख़ास अभी इनकी फ्रैंकनेस भी नहीं हुई। दूसरी चीज़ जो थोड़ी सी बॉदर करती है वो ये करती है कि जो अदील की ये ड्रेसिंग सेंस है, वो उसने स्वेटर्स पहने हुए हैं, हाई नेक्स पहने हुए हैं। दूसरी तरफ जो मुस्तफ़ा है वो बिल्कुल ही वेस्ट के अंदर है। और मतलब इन लोगों की जो ड्रेस हैं वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे गर्मियों में शूट हुआ हुआ है और अदील कोई एक अलग ही दुनिया का आया हुआ करैक्टर लग रहा होता है जिसने हाई नेक्स पहने हुए होते हैं। तो वो भी एक थोड़ा सा नोटिस करता है बंदा कि मतलब ये क्या सीन है भाई। बहरहाल मज़े की बात ये है कि जितने इन्वेस्टेड हम शर्जीना और मुस्तफ़ा की ज़िंदगी में हैं उतने ही इंट्रीग्ड हम अदील के साथ अब क्या होगा उसके अंदर भी हैं कि इसका भांडा कैसे और कब फूटेगा। सो लेट्स वेट एंड वॉच कि अदील का अंजाम क्या होगा। रुबाब छोड़ने वाली तो किसी सूरत नहीं है इसको, जो इसके साथ करेगी वो हमें आइडिया है। टिल देन यू गाइस टेक केयर, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो, थैंक यू।